एंजल्स। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाला मंथ फरवरी 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं, और साथ ही जानेंगे कि यूनिवर्स के डिवाइन की, आपके एंजल्स के आपके क्या मैसेज हैं आपके लिए, वो अपनी कौन सी गाइडेंस इस रीडिंग के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम इस रीडिंग में कवर करेंगे और ये रीडिंग आप अपने सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट फील करें, आप ये रीडिंग उसके साथ देखिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम साई राम। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑरेकल से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं फरवरी मंथ के लिए। फरवरी मंथ कैंसर साइन कर्क राशि के लिए आपके क्या मैसेज हैं। एक शब्द यहाँ पे, सबसे पहला शब्द जो इस रीडिंग में मेरे सामने आया है वो आया है दायित्व। राइट, अब ये दायित्व क्यों आया है इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी के मंथ में जैसे आपको बोला जा रहा है, ईश्वरीय आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप ना अपनी पावर को पहचानो, आप अपनी शक्ति को पहचानो। मुझे सबसे पहला मैसेज यही मिला है कि आप कुछ ना, जैसे एक मैसेज होता है कुछ कुछ आप बड़ा करने के लिए जन्मे हो, कुछ या फिर कुछ एक होता है ना कि लाइफ पर्पस, आपका कोई लाइफ पर्पस है जो आपको पूरा करना है। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे, आई नो ये मंथली रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज है वो बहुत स्ट्रांगली मुझे यही इंडिकेट हो रहे हैं कि फरवरी का मंथ आपको बोल रहा है कि यही शब्द शायद मुझे इसलिए रीडिंग के स्टार्ट में आया था, दायित्व, कि आपके ऊपर ना जैसे ईश्वर ने कोई दायित्व सौंपे हैं जो आपको पूरे करने हैं। फरवरी के मंथ में कोई जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी है। ग्राउंडिंग, ठीक है, अर्थ के साथ कनेक्ट रहना है। राइट, यहाँ पे अपनी शक्ति को पहचानने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्या होता है जब हमें नहीं पता होता ना कि हमारी एक्चुअली शक्ति क्या है, हम कितने पावरफुल हैं, तो हम हड़बड़ा जाते हैं कई बार प्रॉब्लम्स को अपने सामने देख के, हम परेशान हो जाते हैं, हम इरिटेट होने लग जाते हैं, ठीक है, हम बड़बड़ाने लग जाते हैं कुछ भी, क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता। राइट, ये सब चीज़ जब होती है ना, एक कहावत भी है ना कि धोता चना बाजे घना, जिसको पता है ना उसके अंदर कुछ नहीं है वही ज़्यादा बचता है, जिसको पता है वो अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो उसको दुनिया को बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंप्लीट है, वो सही है, वो सही है तो सही है ना, मैं शोर क्यों मचाना। तो सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पे ये मिला है कि अब सबसे पहले अपने आप से जुड़िए, ठीक है, अपनी शांति से जुड़िए, खुद को ग्राउंड करिए, अपनी शक्ति, अपनी ताकत को पहचानिए। जो भी आपकी पावर है ना, जो भी आपकी शक्ति है, जो भी आप महसूस कर रहे हैं फरवरी के मंथ में, जिस भी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, मेक श्योर उसको सही डायरेक्शन में लगाइए, क्योंकि ये वही एनर्जी है, ये पावर आपको वो बोल रही है कि आपको कोई दायित्व सौंपा जा रहा है, आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है जिसको आपको दिल से पूरा करना है। घबराना नहीं है उस चीज से, क्योंकि वो आपकी लाइफ पर्पस का एक हिस्सा हो सकता है। ठीक है, यही एनर्जी मुझे, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना मल्टीटास्किंग हो रहे हैं, कि एक ही बार में एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर उनका दिमाग कई एक बैठे यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे मल्टीटास्किंग करने से अच्छा कि किसी एक जगह पे फोकस कीजिए रिलैक्स होके, क्योंकि
हमारी बुद्धि ना हमें कई बार उलझा देती है, मुझे ऐसा नज़र आया। हमारी बुद्धि, हमारे इमोशंस कई बार अगर सही जगह पे नहीं इन्वेस्ट होना तो हम उलझ जाते हैं अपने ही इमोशंस में, अपने ही बुद्धि में उलझ जाते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे जैसे रिलैक्स होने की एनर्जी है, रिलैक्स हो, ठीक है, अर्थ के साथ कनेक्ट हो, ग्राउंड हो, यहाँ पे अपनी पावर को पहचानो, क्योंकि ये आप ही की पावर है। ये जो रिलैक्स होके बैठी है ना, जैसे आपको सपोर्ट की ऊर्जा है यहाँ पे, कि किसी तरह का सपोर्ट है आपके पास, ठीक है। सपोर्ट देखिए विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। और आपको वही सपोर्ट पहचानने की कोशिश करनी है फरवरी के मंथ में। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस। ओके, तो यही एनर्जी यहाँ पे कि एक्चुअली मुझे ना यहाँ पे माँ लक्ष्मी की ऊर्जा और माँ सरस्वती की ऊर्जा एक साथ दिखाई दी है, कि हो सकता है आप करियर को लेके थोड़े परेशान हो, या करियर को लेके मल्टीटास्किंग हो, या इन्वेस्टमेंट को लेके, फाइनेंस को लेके आप बजट बना रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग। इस तरह की एनर्जी मुझे इस कार्ड को देख के ऐसी लगी। मैं और क्लियर करना चाहूंगी इस कार्ड को विद द टैरो। जैसे आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। कैंसर साइन कर्क राशि के लिए और क्या मैसेज है? कैंसर साइन कर्क राशि, यहाँ पे मुझे एक शब्द और सुनाई दिया अभी, कम्युनिकेशंस, ठीक है। आपकी जबान, एक जबान जो हम बोलते हैं, जो हम कम्युनिकेट करते हैं ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हथियार की ज़रूरत नहीं होती किसी को हर्ट करने के लिए, या फिर आप उसी ज़बान से, उसी बोली से, उसी कम्युनिकेशंस के साथ आप किसी को हील भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, ये दिखाई नहीं देते, सिर्फ सुनाई देते हैं, लेकिन यही तलवार का काम भी कर सकते हैं और यही मरहम का काम भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशंस के ऊपर वर्क कीजिए आप, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं, किससे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है यहाँ पे फरवरी के मंथ में। तो जैसे यही आपकी सबसे बड़ी पावर है, आपकी कम्युनिकेशंस की, तो उसको स्ट्रांग कीजिए। स्ट्रांग मीन्स मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपनी आवाज़ ऊंची रखिए या दमदार आवाज़ रखिए, नहीं। मतलब जो भी आप बोल रहे हैं ना, आपको नॉलेज में होना चाहिए कि आपके मुंह से क्या निकला है, आप क्या बोल रहे हैं, वो बातें किसी को हर्ट कर रही हैं या वो बातें किसी को हील कर रही हैं। अगर आपने ऐसा बोला भी है, सपोज आपने गुस्से में भी कुछ बोला है, तो वो गुस्से की जो डीप ये रूट है, जो रूट कॉज है उस गुस्से का, वो क्या है। और देखते हैं और क्या मैसेज है। फर्म फाउंडेशन, ओके। अगेन जैसे मैंने बोला आपको कि आप किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है, दूर की आप सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, कि कहीं दूर ट्रैवल करने का सोच रहे हो, वहाँ पे इस वजह से थोड़ा परेशान हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ना ये मल्टीटास्किंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इस तरह की एनर्जी लग रही है, और शायद उसी को सोच के ना आप थोड़ा चक्रव्यूह में ऐसे उलझे हुए हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। मैं एक कार्ड और लेती हूँ, उसके बाद में आगे की रीडिंग करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना शायद अब कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेके, या तो आप मल्टीटास्किंग हो रहे हैं, या आप ना आप 2 से 3 या 2-3 के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी
अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है या क्या चूज करना है, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि बेस्ट रास्ता क्या होगा इसके लिए। अगर मुझे उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है तो बेस्ट वे कौन सा होगा उसके लिए। 17 नंबर, होप। नंबर 17, मुझे ऐसा लग रहा है कि फेब्रुअरी के मंथ में आपके लिए ना किसी स्पिरिचुअल स्थान, जो जिसे हम बोलते हैं धार्मिक स्थान, ठीक है, उस धार्मिक स्थान की यात्रा करना आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। आप उनकी वहां पे यात्रा कीजिए, मंदिर जाइए, आप कोई भी स्पिरिचुअल जगह ऐसी जहाँ पे आपका मन कर रहा है। हालांकि मुझे लग रही है कि यहाँ पे आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको स्पेशली बोलूंगी कि आप ट्रैवलिंग कीजिए, आप वहां पे जाइए, आपको अच्छा लगेगा। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसी नजर आई कि फरवरी के मंथ में आप जितना जैसे कहते हैं ना दान धर्म सेवा करेंगे ना, उतना ही फल आपको मिलेगा। ये वो एनर्जी है, ये सन की एनर्जी है एक्चुअली। सन क्या करता है, सन जैसे दूसरों की लाइफ में भी, वो सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं, मतलब दूसरों की लाइफ में, सन पूरी उसी से जीवन है ना पूरी धरती के ऊपर, और सबकी लाइफ में रोशनी करता है। तो ये वही एनर्जी है कि सेवा भाव रखिए। फेब्रुअरी के मंथ में आप कितनी सेवा कर सकते हैं, एक टीम वर्क के साथ कैसे चल सकते हैं। अपना तो सोचना ही सोचना है, लेकिन एक होता है ना कि अपने साथ साथ मैं दूसरों का भी भला करूंगा, दूसरों के बारे में भी सोचूंगा। ये वही एनर्जी है एक्चुअली, ईश्वरीय एनर्जी है। क्योंकि ईश्वर क्या कहते हैं कि ठीक है, ये सोर्सेस तुम्हारे पास है, किसी और के पास नहीं है, तो ये मैं चाहता हूं कि तुम इस सोर्सेस से उस इंसान की मदद करो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ठीक है, एक ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है, हमारे पास कुछ चीज आती है, हम कहीं और डिलीवर करते हैं, फिर वो कहीं और डिलीवर करता है, तो ये एनर्जी चलती रहती है। ये एनर्जी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप एक एनर्जी रोक लेते हो ना कि नहीं हमें दान नहीं करना, हमें सेवा नहीं करनी, तो वो जो आने वाली एनर्जी भी होती है ना आपके पास, वो भी रुक जाती है, क्योंकि एक सर्कल है। तो और यहाँ पे भी मुझे वही सर्कल नजर आया, एक में अनेक और अनेक में एक। यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये मिला है बहुत स्ट्रांगली, ओके, कि सेवा करना मतलब किसी और चाहे वो मैं हम बोलूंगी कुछ भी हो, पशु पक्षी जीव जंतु इंसान जो भी हो, सेवा, आप सेवा करेंगे ना तो वो ईश्वर की सेवा होगी। और शायद यही बोला जा रहा है, दायित्व, शायद यही मीनिंग है दायित्व का, कि आपका दायित्व है वो आपको सौंपा जा रहा है। स्पेशली आगे का मैं नहीं बोलूं, लेकिन फेब्रुअरी के मंथ में गांठ बांध लीजिए कि आपका ये दायित्व है कि मैं किसकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं किसकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे वो मदद करनी है, वो सेवा करनी है। क्योंकि इनडायरेक्टली ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटीज मेरे पास ही आ रही हैं घूम फिर के। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे केक दिखाई दिया यहाँ पे, तो पता नहीं क्यों मुझे एक मैसेज यहाँ पे मिला है कि शायद जैसे आप ना जैसे किसी का बर्थडे है और आप ना उसका बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, मतलब उसके लिए केक काटिए या उसको केक दीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए या उसको गिफ्ट दीजिए। इस तरह की एनर्जी भी मुझे लग रही है। मे बी आपके घर में भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे जैसे घर से बाहर कोई ऐसा इंसान है शायद जिसका बर्थडे है, लेकिन वो केक नहीं काट पा रहा या वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा उस डे को, तो आप सेलिब्रेट कीजिए उसके लिए। ये मुझे एकदम से एक लाइन क्लिक हुई है। ठीक है, ये देखिए, इसके दोनों हाथ ओपन है, आप अगर आप देख सकते हैं तो इसने मुट्ठी बंद नहीं कर रखी है अपनी। तो ये गिविंग और रिसीविंग दोनों के लिए रेडी है, ये देने के लिए भी रेडी है और ये लेने के लिए भी रेडी है। तो अपने हाथ ना ऐसे खुले रखिए, ठीक है, कि हाँ मेरे को वो एनर्जी को सही जगह लगाइए कि हाँ मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा भाव रखना है, जितना भी आपसे हो सके, जितना भी आपका जैसे भी हो। और जरूरी नहीं है कि किसी की एक पैसे से या फिर किसी चीज से मदद कीजिए, आप किसी मर्जी मदद कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो। ठीक है, ईश्वर तो किसी भी रूप में आ सकता है ना, तो जैसे आपको अच्छा लगे किसी की सेवा करना, आप वैसे सेवा कीजिए। और वहीं पे शायद आपकी ना
ये फाउंडेशन स्ट्रांग होती हुई लग रही है मुझे। अगर आप फील कर रहे हैं ना आजकल कि आपके पैरों में दर्द ज़्यादा हो रहा है, घुटनों में दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ से भी जब आप ये सब कुछ करेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा या कुछ ना कुछ उपाय आपको मिलेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। तो शायद आपको वही इंडिकेशन दिए जा रहे हैं यहाँ पे कि कुछ है आप पेंडिंग, जो आपको चुकाने हैं, कोई दायित्व हैं आपके ऊपर जो आपको पूरे करने हैं। ठीक है, और देखते हैं। मुझे एकदम से ना यहाँ पे एक ऊर्जा और क्लिक हुई है, मैं इस कार्ड ले लेती हूँ फिर बताती हूँ। सी पार्टनरशिप एंड एन अलायंस, ये वही ऊर्जा है, सहयोग, साथ, विश्वास। ठीक है, ये देखो आप मतलब ये वही मदद की ऊर्जा है कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे ना कि आपको मदद नहीं मिल रही है, आप अकेले हैं, तो जैसे खुद ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है यहाँ पे, तो उस चीज को लेके आप परेशान मत होइए और कोशिश कीजिए कि हमेशा एक टीम वर्क में काम करो। ठीक है, आप लीडर बनो, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, है वो लीडर, और फरवरी के मंथ में रहने वाली है वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर। लेकिन लीडर कैसा होना चाहिए वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। एक लीडर होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, राइट, और एक लीडर होता है जो अपनी टीम के बारे में सोचता है कि मैं अगर मेरी टीम ग्रोथ करेगी तो ऑटोमेटिकली मैं ग्रोथ करूंगा, राइट, ऐसा होता है ना। और अगर लीडर ये सोचे कि सिर्फ मैं ही ग्रोथ कर लेता हूँ, टीम को छोड़ देता हूँ, तो लीडर कितनी आगे बढ़ पाएगा। तो ये वही लीडर का दायित्व, वही लीडर की जिम्मेदारी शायद आपको सौंपी जा रही है, इसलिए ये वर्ड बार बार मेरे मुंह पे आ रहा है और ये शब्द बार बार मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन कम्युनिकेशंस मुझे यहाँ दिखाई दी। ठीक है, जितना आप एक टीम वर्क में कार्य करेंगे उतना आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उतना जब हम अकेला फील करते हैं और हम किसी एक ऐसे इंसान की मदद करते हैं, चाहे इमोशनली मदद ही हो, कि जो खुद को अकेला फील कर रहा है और हम उसको जाके हैप्पी कराते हैं, खुश कराते हैं, तो आप देखना कि ऑटोमेटिकली आपको भी हैप्पीनेस फील होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा एक एक्सरसाइज समझ लो इसको कि आप करके देखना लाइफ में। कभी भी किसी दुखी की मदद करोगे या किसी ऐसे इंसान की मदद करोगे जिसको मदद की जरूरत है, तो एक खुशी आपको रिसीव होती है ऑटोमेटिकली, जिसके कोई चार्जेस नहीं होते। और ये ही ईश्वर की पहचान है कि ईश्वर आपके पास है। और लेती हूँ मैं आपके लिए कार्ड्स। अथॉरिटी सी, यहाँ पे टीम वर्क आया और यहाँ पे अथॉरिटी आ गई है हमारे पास। तो अथॉरिटी अगेन जैसे मैंने बोला लीडरशिप क्वालिटी आपके पास रहने वाली है। फरवरी के मंथ में आपकी पावर, आपको पता चलेगी कि आपके पास इतनी पावर है। वही पावर को पहचानने के लिए शायद आपको बोला जा रहा है कि गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स, ग्राउंडिंग, की यू आर पावरफुल। ये पावर देख रहे हैं आप, इस अथॉरिटी है, इसके पास पावर है, इसके पास इतनी पावर है कि अपने लिए भी कर सकता है, दूसरों के लिए भी कर सकता है। और वो सब चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसकी भी आपको जरूरत है ना, एक्चुअली वो सब आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आपको फाइनेंशियल चाहिए, आपको करियर वाइज चाहिए, आपको जो भी चाहिए ना, यहाँ पे आपको प्रोवाइड, आपके लिए डोर ओपन है। यहाँ पे मैं सीधा सीधा यही बोलूंगी, आपके लिए डोर ओपन है, आपको मदद भी मिल रही है और आपसे बोला भी जा रहा है कि आप भी दूसरों तक अपनी मदद पहुंचाइए। आपके पास कुछ ऐसा है जो आप शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है। कुछ लोगों के पास इमोशनली हीलिंग, दूसरों को इमोशनल हील कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास अगर मनी है तो मनी वाइज आप लोगों की मदद कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास दिमाग है तो किसी को कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। जो भी आपके पास है ना, आप वैसे ही लोगों को मदद कीजिए, राइट। एक कार्ड और लेती हूँ मैं।
मुझे ना एकदम से एक कड़ा नजर आया, कड़ा हाथ में। आप ना फेब्रुअरी के मंथ में ना, तो हो सके तो अपने हाथ में ना कड़ा पहनिए। अगर आपके हाथ में कड़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ना कड़े की एनर्जी नजर आई एकदम से। अब आप पूछेंगे कौन सा कड़ा, जो भी आपको पहनना है आप पहनिए, ठीक है, ईश्वर का नाम लेके पहन लीजिए। फर्टिलिटी, ओ माय गॉड। बेसिकली ये जो कार्ड है ना, ये एम्प्रेस का कार्ड है। जो एम्प्रेस का कार्ड क्या बताता है, हमारी ग्रोथ को बताता है। अगेन अर्थ की ऊर्जा है यहाँ पे, धरती माँ की ऊर्जा है यहाँ पे। धरती क्या करती है, अगेन वही मैसेज मुझे बार बार मिल रहे हैं कि अगर आप धरती माँ से कंपेयर कीजिए, ठीक है, कि धरती माँ क्या करती हैं। धरती माँ हमें रहने के लिए जगह देती हैं, हमें खाने के लिए खाना देती हैं, ठीक है, पेड़ पौधे उगाती हैं, ऑक्सीजन वगैरह सब वहीं से आता है, वही चीज़ें हैं ये सब। और यहाँ पे मुझे हार्ट चक्रा की एनर्जी नज़र आई एक्चुअली। आपको हीलिंग वहीं से मिलेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप इमोशनली अनबैलेंस फील कर रहे हैं या परेशान फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज है कि उस चीज़ को भूल के अपनी पावर को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आपके अंदर जो ऊर्जा है ना इस वक्त, जो ऊर्जा है कुछ कर दिखाने की ऊर्जा, कुछ कर गुजरने की ऊर्जा, उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइए। यहाँ पे भी अनेक में एक की ऊर्जा मुझे देखिए, आप कितनी सारी टहनियाँ यहाँ पे मुझे लग रही है, आप दिख रहे हैं आप यहाँ पे कितनी सारी टहनियाँ हैं, सबके ऊपर लीव्स हैं, यहाँ पे पत्ते हैं सबके ऊपर। तो यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी टीम वर्क है, यहाँ पे प्रोटेक्शन है, मतलब किसी को आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं किसी को, ठीक है, जो जो असमर्थ है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप उस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उस जीव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ है। तो ये फेब्रुअरी का मंथ वही बोल रहा है आपको कि अब ये बेसिकली जो रहने वाला है ना, आपके लाइफ पर्पस का एक हिस्सा रहने वाला है फेब्रुअरी का मंथ, या जो आप करना चाहते थे अपने लाइफ में, जो आपको मेन पर्पस है। देखिए, करियर, मनी, ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन एक अंदर से आत्मा से आवाज़ आती है ना कि मुझे ऐसा करना है। तो शायद ये वही आवाज़ का एक छोटा हिस्सा आपको फेब्रुअरी का मंथ जीने को मिल रहा है। आपको ये वही वाली एनर्जी है, तो जिए इस मंथ को, ठीक है। ये मंथ आपको कह रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, थोड़ा सा दान धर्म सेवा भाव ये अपने पास रखिए, कम्युनिकेशन पे अपनी वर्क कीजिए, ठीक है, जिसकी मदद कर सकते हैं उसकी मदद कीजिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आपके पास पावर है, आपके पास शक्ति है जो खुद ईश्वर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, या ईश्वर ही आपके साथ है। तो वो यही आपको बोल रहे हैं कि शायद आपको चुना गया है किसी बड़े काम के लिए, और अपने दायित्व को निभाइए फरवरी के मंथ में। और आपके पास इनडायरेक्टली सब कुछ, अगर आप करियर, जॉब, मनी, पैसा जो भी देख रहे हैं ना, फरवरी मंथ वो दे रहा है आपको, वो दे रहा है। लेकिन ये ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ ना, आप ऐसे ही चलिए, ठीक है, वरना चीजें आएंगी भी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आई कब गई, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं फेब्रुअरी के मंथ में, या कुछ वर्कआउट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे योगा हो गई। जिम मुझे ज्यादा नजर आया, एकदम से जिम की तरफ आप फोकस कर सकते हैं, या कुछ अपनी बॉडी की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, उसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं, या फिर उसको हील करने पे आपका ध्यान रहेगा कि मुझे इसको हील करना है, अपनी खूबसूरती के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे लगी। कुछ लोग ब्यूटी सर्विसेज लेते हुए नजर आए, आप ब्यूटी सर्विसेज ले रहे हैं, इस तरह की एनर्जी भी है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल है, यात्रा है, कोई धार्मिक स्थान भी हो सकता है ये, जहाँ पे ना आपको ऐसा लग रहा था ना कि आप नहीं जा पाओगे या आपको टाइम नहीं मिल रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक खाई नजर आई मुझे, जैसे बीच में एक खाई है, ठीक है, और उस खाई पे किसी ने सेतु बांध दिया है, और आप उस सेतु को पार करके आप आगे बढ़ रहे हैं।
और ये सेतु ईश्वरीय ही शक्ति का रूप है कि वो आपको आगे निकाल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है यहाँ पे हमारे पास? पैशन इग्नाइट, अगेन हार्ट चक्र की ऊर्जा है यहाँ पे, एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है बेसिकली ये। तो एक नया जुनून आपके अंदर रहेगा, एनर्जेटिक फील करेंगे आप खुद को। और मैं यही बोलूँगी, एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए। किसी को उस एनर्जी से उस एनर्जी को मतलब किसी को नीचे करके खुद ऊपर उठने की बजाय उस एनर्जी को उस डायरेक्शन में लगाइए कि खुद भी ऊपर उठें और आपके साथ वाले भी ऊपर उठें। ठीक है, मैं यूनिकॉर्न से भी मैसेज लेना चाहती हूँ। यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फरवरी के मंथ में? नंबर 4 की ऊर्जा है, नंबर 3 की ऊर्जा है, सी। डेफिनेटली आपको यही बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ तो है जो आप शेयर कर सकते हैं, तो आप शेयर कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए दूसरों को। एजुकेशन वाइज भी मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप ना ग्रुप स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप ग्रुप में स्टडी करेंगे, यहाँ पे आपकी एजुकेशंस भी अच्छी रहने वाली है। स्टडी जैसे आप देख रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड कुछ तो काम फास्ट होंगे। ठीक है, एक मूवमेंट आएगी, यहाँ पे चीज़ें फास्ट होंगी। लेकिन आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग, आपकी गाड़ी के ब्रेक आपके कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर ये बोलूँगी, आपको ना बुलावा आ रहा है कहीं से, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि कहीं से आपको बुलावा आ रहा है, कुछ बुलाया जा रहा है आपको और आप जाएंगे फरवरी के मंथ में। यूनिकॉर्न कैंसर साइन कर्क राशि के लिए फरवरी मंथ के लिए क्या मैसेज है आपकी? किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। सी, और क्या बोलूं मैं? ठीक है, इसमें यही बोला जा रहा है कि आप ब्लेस्ड हैं विजन और पावर के साथ। मतलब एक होता है ना कि अंतरात्मा की आवाज, ठीक है, आपका विजन, आपके इंट्यूशंस, वो आपके साथ रहने वाली हैं फरवरी के मंथ में। और आपकी पावर, जो मैं रीडिंग के स्टार्टिंग से आपको बोल रही हूँ कि आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, उसको पहचानिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे मुझे ना ऐसा नजर आया कि एक पतली सी दीवार होती है ना, बस कि आई कांट डू इट और आई डू इट, आई कैन डू इट। बहुत पतली सी दीवार का फर्क है कि अपनी ताकत को पहचानने में और अपने आप को कमजोर फील कराने में, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फिजिकली हो। यहाँ पे अगेन मुझे गोल्डन विंग्स दिखाई दिए। तो जैसे यहाँ पे फरवरी के मंथ में आप लोग कुछ गोल्ड बाय कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी भी है। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए। जैसे मुझे ना एक और मैसेज मिला अगेन कि आप जैसे होता है ना कि प्रसाद लगाना, भंडारा करवाना, लोगों की सेवा करना, ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मैसेज मुझे बार बार रिपीट हो रहे हैं कि आपको, आपके मन में आएगा भी ये सब। मुझे ऐसा लग रहा है आपके मन में ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आएंगी कि आपको करना है। और शायद इसलिए मैं बार बार कनेक्ट कर पा रही हूँ इस चीज से, और बाबा मेरे मुंह से यही शायद आपको रिपीट करवाने चाह रहे हैं, यूनिवर्स या आपके एंजल्स, कि भूलिएगा मत कि जरूर ये सब चीजें करवाइएगा। जो भी आप कर सकते हैं वो जरूर करे आइएगा। और आपकी ना हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। और अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए। एक्चुअली आप योगा, मेडिटेशन, जिम जो भी ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए। जैसा भी आपको मतलब प्रॉपरली हेल्थ के ऊपर भी वर्क करना है आपको, और उतनी जल्दी रिकवरी होगी। जो भी आप
करना चाहते हैं ना, वो उतनी फास्ट, मतलब ये फास्ट एनर्जी है, फास्ट एनर्जी के साथ काम होगा। किंग की एनर्जी है, किंग की एनर्जी ऑलवेज फास्ट होती है, बैलेंस्ड, हमेशा बैलेंस्ड होती है किंग की एनर्जी। इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी, वो दोनों साइड रहते हैं और बैलेंस ऊर्जा के साथ चलते हैं। ना वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, ना वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो यही वो बैलेंस के साथ आपको फरवरी के मंथ में आगे बढ़ना है और जीत आपकी है। ठीक है, आपको लाइफ पर्पस जीने का मौका दिया जा रहा है, तो जिए अपना लाइफ पर्पस। ओके, तो ये थी कैंसर साइन की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिली हो। जो भी यूनिवर्स ने मुझ तक पहुँचाई मैंने आपको दी है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा। और वीडियो के अंत में बेल आइकन का एक बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, टेक केयर।